आज से लगभग 4500 साल पहले भारतीय उपमहाद्वीप में एक ऐसी महान सभ्यता विकसित हुई थी जिसने नगर निर्माण, व्यापार, कला और व्यवस्था में दुनिया को चौंका दिया। ये थी हड़प्पा सभ्यता। इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है क्योंकि इसके कई नगर सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे बसे हुए थे। हड़प्पा सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक मानी जाती है। हड़प्पा सभ्यता की खोज सबसे पहले 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक स्थान पर की थी। इसके बाद 1922 में राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। ये सभ्यता वर्तमान पाकिस्तान और भारत के कुछ भागों में फैली हुई थी। इसके प्रमुख स्थल थे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, धोलावीरा, कालीबंगा और राखीगढ़ी। हड़प्पा सभ्यता लगभग 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक विकसित रही। ये कांस्य युग की सभ्यता थी। ये सभ्यता नगर योजना और व्यवस्थित जीवन के लिए प्रसिद्ध थी। हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता उसकी उन्नत नगर योजना थी। सड़कों को सीधी रेखाओं में बनाया गया था जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। घरों का निर्माण पक्की ईंटों से किया जाता था। लगभग हर घर में स्नानघर और पानी निकालने की नाली होती थी। नालियों को ढककर बनाया जाता था ताकि सफाई बनी रहे। इतनी उन्नत जल निकासी व्यवस्था उस समय की दूसरी सभ्यताओं में बहुत कम देखने को मिलती है। शहरों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया था, ऊपरी दुर्ग क्षेत्र और निचला नगर क्षेत्र। मोहनजोदड़ो का महान स्नानागार हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्रसिद्ध इमारतों में से एक है। ये एक बड़ा जलकुंड था जिसका उपयोग संभवतः धार्मिक अनुष्ठानों के लिए किया जाता था। इसके अलावा बड़े अन्नागार भी पाए गए हैं जहां अनाज संग्रहित किया जाता था। इन भवनों से पता चलता है कि उस समय प्रशासन और व्यवस्था काफी विकसित थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग कृषि, पशुपालन और व्यापार करते थे। मुख्य फसलें थीं गेहूं, जौ, कपास और तिल। हड़प्पा के लोग बैल, भैंस, बकरी और भेड़ पालते थे। कपास की खेती का सबसे पुराना प्रमाण भी इसी सभ्यता से मिलता है। व्यापार के लिए वे माप तौल की एक समान प्रणाली का उपयोग करते थे। उनका व्यापार मेसोपोटामिया जैसी विदेशी सभ्यताओं से भी होता था। लोथन नगर में एक विशाल बंदरगाह मिला है जिससे समुद्री व्यापार का प्रमाण मिलता है। हड़प्पा सभ्यता कला और शिल्प में भी काफी उन्नत थी। यहाँ मिट्टी के बर्तन, आभूषण, मूर्तियां और मुहरें बनाई जाती थीं। सबसे प्रसिद्ध मूर्तियों में कांस्य की बनी नृत्य करती लड़की और पुजारी राजा की मूर्ति शामिल हैं। हड़प्पा की मुहरों पर पशुओं की आकृतियां और कुछ चिन्ह बने होते थे। इन चिन्हों को हड़प्पा लिपि कहा जाता है जिसे आज तक पूरी तरह पढ़ा नहीं जा सका है। हड़प्पा सभ्यता के लोगों के धार्मिक जीवन के बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन कुछ प्रमाण मिले हैं। वे संभवतः प्रकृति और मातृ देवी की पूजा करते थे। कुछ मुहरों पर पशुपति जैसी आकृति भी मिली है, जिसे कुछ इतिहासकार भगवान शिव का प्रारंभिक रूप मानते हैं। पेड़ पौधों और पशुओं को भी पवित्र माना जाता। हड़प्पा सभ्यता के लोग केवल नगर निर्माण में ही नहीं, बल्कि निजी जीवन और गोपनीयता का ध्यान रखने में भी काफी उन्नत थे। अधिकांश घरों के मुख्य द्वार बड़ी सड़कों की ओर न होकर छोटी गलियों की ओर खुलते थे, ताकि घर के अंदर का जीवन निजी बना रहे। घरों के अंदर आंगन बनाए जाते थे, जहां परिवार के लोग अपने दैनिक कार्य करते थे। स्नान घर भी घर के भीतर बने होते थे, जिससे लोगों की निजता बनी रहती थी। यह व्यवस्था दर्शाती है कि हड़प्पा के लोग स्वच्छता के साथ साथ व्यक्तिगत गोपनीयता को भी महत्व देते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग घर बनाते समय गोपनीयता और सुरक्षा का विशेष ध्यान रखते थे। अधिकांश घरों के भूतल यानी ग्राउंड फ्लोर पर बड़ी खिड़कियां नहीं बनाई जाती थीं। वहां केवल छोटे छोटे हवाखाने या रोशनदान होते थे, जिनसे हवा और प्रकाश अंदर आ सके। खिड़कियां प्रायः पहली मंजिल पर बनाई जाती थीं, ताकि घर के अंदर की गतिविधियां बाहर से दिखाई न दें। इस प्रकार की वास्तुकला से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग निजी जीवन, सुरक्षा और आरामदायक वातावरण को बहुत महत्व देते थे। हड़प्पा सभ्यता में जल व्यवस्था अत्यंत विकसित थी। मोहनजोदड़ो में लगभग 700 से अधिक कुएं पाए गए हैं। कई घरों में निजी कुएं बने होते थे, जबकि कुछ सार्वजनिक कुएं भी थे, जिनका उपयोग आसपास के लोग करते थे। इन कुओं का निर्माण पक्की ईंटों से गोल आकार में किया जाता था। ईंटों को इस प्रकार जमाया जाता था कि कुआं मजबूत और लंबे समय तक टिकाऊ बना रहे। कुएं प्रायः घरों या गलियों के पास बनाए जाते थे, ताकि लोगों को आसानी से पानी मिल सके। यह उन्नत जल प्रबंधन हड़प्पा सभ्यता की वैज्ञानिक सोच को दर्शाता है। लगभग 1750 ईसा पूर्व के बाद
हड़प्पा सभ्यता का पतन शुरू हो गया। इसके पतन के कई कारण बताए जाते हैं। कुछ इतिहासकार प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़ और भूकंप को कारण मानते हैं। कुछ के अनुसार नदियों का मार्ग बदल जाना भी एक बड़ा कारण था। हालांकि आज तक इसके पतन का सही कारण पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो पाया है। हड़प्पा सभ्यता भारतीय इतिहास की एक महान और रहस्यमयी सभ्यता थी। इसकी नगर योजना, व्यापार व्यवस्था और कला उस समय के लिए अत्यंत उन्नत थी। आज भी हड़प्पा सभ्यता हमें यह सिखाती है कि हजारों साल पहले भी मानव समाज कितना विकसित और संगठित था। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।